कहानी के शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज का पता लगाने एक जंगल में आए होते हैं और इनके पास एडवांस वेपन भी होते हैं। तभी इसमें से एक आदमी को यहाँ एक लड़की नजर आती है जिसने सांप का स्किन पहना होता है, लेकिन इसी वक्त इनके तरफ कोई अनजान चीज आने लगती है। अगले ही पल एक टाइटन स्नेक इन पर अटैक कर देता है। अब यह लोग अपनी जान बचाने के लिए इन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अब टाइटन स्नेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनको मारना शुरू कर देता है। तभी इनमें से एक आदमी किसी गुफा में गिर जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे चमकती हुई कोई फूल दिखाई देता है। फिर यह किसी को इन्फॉर्म करता है कि मुझे लाइथोस्पर्म फूल मिल गई है, लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है और इसको यह आदमी गलत निगाहों से देखना शुरू कर देता है। तभी टाइटन स्नेक भी यहाँ आ जाता है और इस आदमी को भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि इस टाइटन और लड़की के बीच गहरी दोस्ती है। दूसरी तरफ हम कुछ इन्वेस्टर को देखते हैं जो मिस्टर जियान से खुश नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक इन्हें कोई प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया। फिर जियान अपने चीफ साइंटिस्ट लीचेन से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने को बोलता है। लीचेन इन्वेस्टर को बोलता है कि इस बार का मेरा ऑपरेशन लगभग सक्सेसफुल रहा है और मैं जल्द ही लाइथोस्पर्म का सैंपल खोज लूंगा। इस पर इन्वेस्टर बोलता है कि मैं अपने चीफ साइंटिस्ट को खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि वहाँ जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया है। तब जियांग की डॉक्टर कहती है कि लीचेन के साथ यांग भी जाने वाला है, जो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है और पिछले वाले ऑपरेशन का सर्वाइवल भी है। यह सुनकर एक इन्वेस्टर बोलता है कि तुम अभी इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो। इसी बीच यहाँ एक तितली आती है जिसको यांग पलक झपकते मार देता है। हम देखते हैं कि इसका एक आंख रोबोटिक है। अगले दिन लीचेन यांग और उसके टीम के साथ ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं, जिसके दौरान टाइटन स्नेक के साथ रहने वाला लड़की इन पर नजर रख रही होती है। इसके कुछ देर बाद यह लोग एक गुफा के पास पहुँचते हैं। अचानक से चमगादड़ जैसा दिखने वाला क्रिएचर इन पे अटैक कर देता है। यह देख यांग के लोग इन पर फायरिंग करने लगता है और फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर भागने लगता है, जिसके बाद किसी तरह से इन क्रिएचर से इनका पीछा छूट जाता है। लेकिन अब अगले ही पल टाइटन स्नेक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यान और इनके लोग किसी तरह यहाँ से निकल कर भागने लगते हैं, लेकिन इधर लीचेन पानी में डूबने लगता है, जिसके बाद लड़की इसके पास आती है और इसे बचा लेती है। यहाँ अब टाइटन स्नेक भी आ जाता है। दूसरी तरफ यान अपने लोगों के साथ जंगल में भाग जाता है और इस दौरान कुछ एक्सप्लोजन भी सेट कर देता है। इसके बाद ये लोग भी पूरी तरह से टाइटन स्नेक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यांग को यहाँ पर पड़ी स्केलेटन पर नजर पड़ जाती है और इसको पिछली बार वाली सारी बात याद आने लगती है। इसके बाद अब टाइटन स्नेक भी यहाँ पर आने लगता है, जिसके हलचल से यहाँ पर लगे एक्सप्लोजन ब्लास्ट होने लगता है। जिसके बाद यांग के लोग किसी पावरफुल वेपन से अटैक करने लगता है। इस टाइटन स्नेक को यहीं पर कैद कर देता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक अब कुछ नहीं कर पाता है। यह लोग चारों तरफ से इस पर अटैक करने लगती है। इधर लीचेन अभी भी बेहोश पड़ा है और वो लड़की इसके पास बैठी है। इधर लीचेन को होश आ जाता है, तभी टाइटन स्नेक की आवाज सुनकर वह लड़की उसे बचाने के लिए जंगल में भागने लगती है। इधर यांग टाइटन स्नेक पे फिर से वार करने वाला होता है, लेकिन लड़की यहाँ पर आ जाती है और इस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। अब इस बात से टाइटन स्नेक पूरी तरह से पागल हो जाता है और यांग के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके दौरान यांग के लोग लगभग सारे मारे जाते हैं। लीचेन लड़की को लेता है और यहाँ से वापस निकल जाता है, जहाँ लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है और लीचेन के पास इसका ब्रेसलेट होता है। फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक इसको बचाने आ जाता है, लेकिन यह सब केवल एक सपना था। लड़की ने आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी थी, जिस वजह से वह पूरी तरह से कंफ्यूज होती है। वही लीचेन इस लड़की के ब्रेसलेट को सर्च करता है तो उसमें 1% लाइथोस्पर्म पाया जाता है। फिर कुछ देर बाद लीचेन यांग से कांटेक्ट करता है और उसे पूरी रिपोर्ट देता है, लेकिन जियान अभी भी लीचेन को पूरा सपोर्ट देता है। फिर लीचेन बताता है कि यह लड़की से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी, मैं उसे यहीं पर रखकर इस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद यान के डॉक्टर लीचेन के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लड़की यहाँ आती है और अपना ब्रासलेट लेकर भागने लगती है। इसके बाद लीचेन तुरंत इसे पकड़ने चला जाता है। यहाँ यह लड़की पहली बार इंसानों की दुनिया में आई है, जिस वजह से
इसे कोई भी चीज समझ में नहीं आती। इसके बाद हम 3 लड़कों को देखते हैं जिन्होंने बैटरी बेचकर कुछ पैसा कमाया है, यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है और यहाँ इनमें से एक बच्चा बैटरी को चेक करने लगता है। इसे देखने के चक्कर में इसमें से बैटरी का एक प्लग एक लड़के का बॉडी में लग जाता है। तभी ड्रिंक नीचे गिर जाती है और इन चारों को भी झटके लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अब लड़की का दर्द टाइटन स्नेक को भी फील होना शुरू हो जाता है और वह तुरंत सिटी की तरफ आने लगता है। इधर लिचेन आकर प्लग हटा देता है और लड़की को लेकर वापस आ जाता है। अब अगले दिन लिचेन इस लड़की को इंसान की तरह जीने का तरीका सिखाने लगता है, लेकिन इस बेचारे को कपड़ा पहनने भी नहीं आता। लिचेन इसे ऑब्जर्व करने लगता है। फिर इसे समझ में आता है कि टाइटन स्नेक लिथोस्पर्म को खाने से इतना बड़ा हुआ है। इसके अलावा लड़की और टाइटन स्नेक एक दूसरे के पेन को फील कर सकते हैं। हम देखते हैं यांग टाइटन स्नेक से तो बच जाता है, लेकिन अपने लोगों के मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि टाइटन स्नेक लड़की को बचाने सिटी में पहुंच गया है। फिर हम एक बिजनेसमैन को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। कुछ दूरी पर उसकी डॉटर खेल रही होती है। फिर इस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही पेड़ के पास जाती है, टाइटन स्नेक उसे लड़की की तरफ कर देता है। यह देख लड़की पेड़ के पास आती है जहां इसे टाइटन स्नेक नजर आता है। लेकिन इसी वक्त कुछ लोग पीछे से इस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और अपनी कार में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर यह छोटी लड़की बहुत परेशान होती है। तभी अचानक से यह टाइटन स्नेक यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख सबके होश गायब हो जाते हैं। फिर यह लोग इसे खिलाने के लिए इस लड़की को बाहर देते हैं, लेकिन अब टाइटन स्नेक इस कार को जकड़ लेता है और इसे निगल जाता है। तभी इस लड़की को टाइटन स्नेक के बॉडी में एक तीर लगा हुआ नजर आता है और वो इसे बाहर निकाल देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाले लड़की को यह चीज फील होती है। फिर लड़की उठती है और लिचेन को एक स्नेक टॉय दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करती है। लिचेन इसे बाइक पर बैठाकर सिटी में ले जाता है। फिर लड़की लिचेन को एक लोकेशन गाइड करने लगती है। फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ लड़की ने टाइटन स्नेक के बॉडी से तीर निकाला था। टाइटन स्नेक नदी किनारे आता है और कार को बाहर निकाल देता है, जिसे देख यहाँ मौजूद आदमी का हालत खराब हो जाती है और फिर टाइटन स्नेक पानी में चला जाता है। फिर लड़की से ट्रैक करते हुए यहाँ तक आ जाती है, लेकिन टाइटन स्नेक अब यहाँ नहीं होता और अब अगले ही दिन टाइटन स्नेक की न्यूज पूरी फैल जाती है, जिसके बाद पुलिस और स्नेक कैचर इसे पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान छोटी लड़की का न्यूज भी सामने आने लगती है, जिसको टाइटन स्नेक ने बचाया था। वही जियान के डॉक्टर कहती है कि टाइटन और उस लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की शक्ति है। इसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन लिचेन इस चीज से पूरी तरह से तैयार नहीं होता और कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक है। फिर जियान लिचेन को अपने साथ ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारी इस बात से सहमत, लेकिन तुम सोचो अगर टाइटन स्नेक दूसरे के हाथ में आ जाएगा तो वे इसके साथ क्या करेंगे। इसके अलावा जियान लड़की और उस टाइटन को जंगल में सेफ रखने का कोशिश करता है। इसके अलावा जियान टाइटन और लड़की को अपने जंगल में सेफ रखने की बात करता है, जिस पर लिचेन कहता है कि यह जगह दोनों का घर नहीं बन सकता। इसके बाद लिचेन बहुत परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आता ऐसी सिचुएशन में इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की और टाइटन स्नेक को दोनों को कुछ नहीं होने देना चाहता है। जिसके बाद लिचेन उस लड़की को एक जगह लेकर आता है और इसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद इन बातों से बहुत दुखी हो जाता है। फिर लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है और उसे स्माइल करने का इशारा करती है, लेकिन इसी वक्त यांग अपने फोर्स के साथ यहाँ आ जाता है और लिचेन को बेहोश कर देता है, जबकि ये लोग लड़की को कैद कर लेते हैं और इसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉट देने लगते हैं। अब लिचेन भी होश में आता है, लेकिन वह चाह कर भी इसे कोई मदद नहीं कर पाता। तभी टाइटन को यह चीज फील होने लगती है, जिसके बाद से वह टाइटन स्नेक यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यह लोगों ने लड़की के चारों तरफ हाई वोल्टेज वाला सील लगाया होता है, इसलिए टाइटन स्नेक इस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। तब उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉट लगता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जियान के साइंटिस्ट इस स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वहीं अब लिचेन होश में आता है। यह चीज देख वो काफी परेशान हो जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड इसे बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन जियांग इसे बाहर जाने देता है। अब लिचेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो किसी भी तरह से इन दोनों को बचाने का कोशिश करता है। साइंटिस्ट टाइटन स्नेक का एज चेक करते हैं, फिर पता चलता है यह 350 साल पुराना है। लिचेन लड़की के पास आता है और लिचेन को बाहर लाता है। फिर यह इसमें लाने का कोशिश करता है,
लेकिन आखिरकार लड़की होश में नहीं आ पाती। इस बात से ली चेन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि असल में यह इस लड़की को पसंद करने लगा है। इसके अलावा लड़की ने इसे पानी में डूबने से बचाया था। ली चेन को यहाँ पर एक बैटरी नजर आती है। यह इसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर होश में लाने की कोशिश करता है। लड़की अभी भी होश में नहीं आ पाती। यह देख ली चेन खुद को गिल्टी महसूस करने लगता है। यह इस लड़की को यहाँ पर नहीं लाया होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी लड़की को होश आ जाता है, जिसके बाद टाइटन स्नेक को भी होश आ जाता है और इसे देख सब यहाँ से भागने लगते हैं। अगले ही पल यांग और इसके लोग इस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद टाइटन स्नेक इसके पीछे आना शुरू कर देता है। यह देख सब यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद जियांग की डॉक्टर इन सब को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइटन स्नेक एक टैंक को इनके ऊपर फेंक देता है। इसमें जियांग के डॉक्टर वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद जियांग के डॉक्टर यहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन यांग अभी भी नहीं रुकता और टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। जिसके बाद वो इस जगह पे गिर जाता है और अब लड़की भी यहाँ पर आ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी भी जिंदा है और लड़की इसे देख इमोशनल हो जाती है। तभी ली चेन यहाँ पर आ जाता है, लेकिन लड़की इसे अब बुरा इंसान समझने लगती है। फिर ली चेन टाइटन स्नेक को टच करता है और वो इसे कुछ नहीं करता। उसके बाद टाइटन स्नेक का वो लड़की वापस अपने जगह पर आ जाते हैं। ली चेन भी इसके साथ आया होता है और लाइथो स्पर्म इनके नजरों के सामने होता है। फिर हम देखते हैं कि लड़की से अभी भी नाराज है। इसी बीच ली चेन को टाइटन स्नेक के बॉडी ट्रैकर नजर आता है और वो समझ जाता है कि जियांग यहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद ली चेन गुफा से बाहर आता है, जहाँ जियांग और उसके लोग पहले ही पहुंचे हुए होते हैं। अब ली चेन इसे रोकने का कोशिश करता है, पर जियांग इसके पैर में शूट कर देता है। फिर ली चेन उसके गन को अपने चेस्ट पर रख लेता है और कहता है कि मैं पूरा एहसान चुका दूंगा। इसके बाद खुद को शूट कर देता है। लेकिन इसी बीच चमगादड़ इन पर अटैक करने लगते हैं। फिर ये लोग इस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह क्रिएचर इनको एक एक कर मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसी टाइम जियांग गुफा के अंदर आ जाता है और लाइथो स्पर्म को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी लड़की यहाँ पर आ जाती है और टाइटन स्नेक इस सो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली चेन अभी भी बाहर जख्मी हालत में पड़ा होता है, जिसे देख लड़की काफी दुखी हो जाती है और ली चेन इसका ब्रेसलेट देता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि ली चेन को पहले ही उस लड़की के बॉडी में डीएनए रिपेयर वाला स्पर्म मिल गया था, लेकिन इसने यह सारा रिसर्च डिलीट कर दिया था, जबकि यह चीज इसको रिसर्च को सक्सेसफुल बना सकते थे। फिर इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो पर लाइक कर दे।